हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड इसके जो स्टडी प्लान है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें जो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं ये आपने नोटबुक में जरूर लिखना, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस टाइम पे मैं जब बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपके लिए सबसे एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, रेंडम पेस्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका इंडिया द ग्रेट डिप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिर इधर ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका ब्रेटर वुड्स इंपॉर्टेंट है, और फिर ये सब जो मैंने अभी आपके टिक लगाए। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो मैं क्लास में आपको बताता रहूंगा और ये लिस्ट आपके पास होगी उस पर आप टिक मार कर रखेंगे। तो एग्जाम के टाइम पे आप सिर्फ और ये वाला लिस्ट उठाना और इस पॉइंट को जो मैंने टिक लगाया है बस इसको बुक में कॉपी में कहीं से भी आप रिवाइज कर लेना। बस एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, पूरे पूरे बुक को पूरे पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के इतना टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा जो चैप्टर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट पे जो हिस्ट्री है वो है 1815 से पहले तक की, ठीक है। मतलब कि लगभग मान के चलिए जब से भी कोई कंट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो दूसरी कंट्री के साथ उनका किस तरीके से ट्रेड चल रहा है, जैसे मतलब कि मौर्य एम्पायर का चाइनीज एम्पायर से कैसे ट्रेड चल रहा होगा, चाहे अरब का इंडिया से कैसा ट्रेड चलता होगा, इसकी जो हिस्ट्री है जिस रूट से चलता होगा, क्या बेचते थे, क्या खरीदते थे, कैसे जानते थे एक दूसरे को, इसकी पूरी हिस्ट्री किसमें है। फर्स्ट जो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, मतलब कि पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तीनों ये पार्ट, तो आपको इससे पता चलेगा। सेकंड में आपको 1815 से लेकर 1914 तक का पूरा हिस्ट्री बताया गया है कि जो उस समय कंट्रीज थी वो एक दूसरे को कैसे जानती थी, कैसे ट्रेड करती थी, क्या खरीदती थी, क्या बेचती थी, क्या इनके बीच में रिलेशन था। अब देखो ये 1815 से 1914 ही क्यों बोला गया है। तो जो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा चैप्टर 1 जो आपने पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा 1815 में नेपोलियन की डेथ होती है और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। तो 1815 से लेकर 1914 के बीच में जो यूरोपियन इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका या फिर जो एशियन कंट्रीज थे उनको कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया था। तो और इसका एंड टू एंड रिजल्ट क्या है, 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए इसको एक पार्ट में रखा गया है, ठीक है, कि मतलब कि 1815 से लेकर 1914 तक को, क्योंकि यूरोप के मेजर इवेंट्स इस बीच में हुए हैं। नेक्स्ट जब वर्ल्ड वॉर मान के चलो चल रही होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उस बीच में जो है कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड मतलब क्या उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं या फिर कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करती हैं, ये पूरी हिस्ट्री जो है वो आपको थर्ड पार्ट में मिलेगी। और फोर्थ पार्ट में आपको मिलेगा कि आफ्टर 1945 जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जो पूरी दुनिया को वापस से पहले की तरह एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती हैं। ये होगा जो फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो पूरे ग्लोबलाइजेशन का को हम मतलब कि स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से और एंड करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे सेकंड लास्ट वीडियो होगी उसमें पूरे चैप्टर का एक समरी होगा। उससे हेल्प आपको ये मिलेगी कि अगर आप जैसे आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस वीडियो को आप अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना। जब एग्जाम आपका आए तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट वीडियो जो होगी उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम, जिसमें कि एक्सप्लेन कोई क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है या डिस्क्राइब करना है तो उसकी टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, क्योंकि जानते तो हम सब कुछ हैं बट हमें थोड़ा राइटिंग का जो रिप्रेजेंटेशन स्टाइल होता है ना वो डिफरेंट होता है। एक्सप्लेन करने में, डिस्कस करने में, डिस्क्राइब करने में, क्रिटिसाइज करने में, इवेल्युएट करने में या फिर जस्टिफाई करने में, तो वो कैसे करते हैं वो सब कुछ मैं आपको राइटिंग सेशन वाले जो वीडियो होगा उसमें आपको बताऊंगा। इनकेस आपको आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कोई सजेशन भेजना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर कमेंट करना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में जरूर काम करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।